हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। मैं अमलेश सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कुछ बताने से पहले सबसे पहले आज महाशिवरात्रि की पर्व है, इसीलिए महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सबका बोर्ड एग्जाम समाप्त हो चुका है। या तो आप 12th का या तो आप 10th के हैं, तो एग्जाम आपका सारा समाप्त हो चुका है। और अब आगे की पढ़ाई कैसे करनी है, या तो आपका केमिस्ट्री कमजोर था या तो आपका मजबूत था, तो ये सभी के लिए वीडियो है। क्लास 9, 10th, 11th, 12th और भी ऊपर वाले बच्चों के लिए है। ठीक, तो अभी तक यदि आप नहीं पढ़े थे तो आज से शुरुआत कर रहा हूं, आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर, और ये पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा जब तक चलेगा तब तक। ठीक, तो अगर आपका ये तैयार नहीं है तो आप यहां से इसे तैयार कर लीजिए। देखिए, इस वीडियो में आपके सामने दिख रहा होगा कि बेसिक केमिस्ट्री यानी 0 से लेके हीरो लेवल तक पूरा केमिस्ट्री जितना भी बेसिक होगा आपको एक एक लेक्चर करके देते रहेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर देखिए लिखा है परमाणु संरचना, यानी आज का ये जो पहला लेक्चर दिखाई दे रहा है ये हमारे द्वारा खुद ही है। ठीक, इसमें बताएंगे आज हम आपको परमाणु संरचना, नाभिक क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन यानी उसकी खोजों से संबंधित कुछ चीजें बताई जाएंगी, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, और सारी चीजें देखिए यहाँ पर 9, 10, 11, 12 यानी ये सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है यहाँ पे। तो आप पेपर दे चुके होंगे 10th और 12th वाले, अगर तैयार है तो भी ठीक, नहीं तैयार है तो भी ठीक, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक जरूरी होता है। अगर बेसिक नहीं तैयार है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर आबरू करा दे। एक संरचना से आपको दिखाई दे रहा है, एक परमाणु की संरचना दिखाई दे रही है। जो इस संरचना को हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके से, आपको खुद ही पता होगा अगर पढ़े होंगे तो। यानी जो बीच वाला पार्ट होता है उसे बोला जाता है नाभिक। ठीक, नाभिक में प्रोटॉन होता है जिसे कहते हैं प्लस चार्ज। ठीक, तो कुछ उसी की संरचना दिखाई दे रही है आपके सामने। यानी ये जो बीच वाला पार्ट ये दिखाई दे रहा है इधर, ठीक, ये नाभिक है। अब नाभिक में देखिए दो चीज पाया जाता है। नाभिक में एक पाया जाता है प्रोटॉन, ठीक, और नाभिक में पाया जाता है न्यूट्रॉन। यानी नाभिक में ही दोनों चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर क्या देखिए तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये नाभिक में क्या क्या चीजें पाई गई हैं। तो जो ये लगभग कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर का ये टिक किया है, ये प्रोटॉन होता है। ठीक, और ये जो रेड कलर का ये टिक किया है ये न्यूट्रॉन है। ठीक, और आप ये जो कक्षाएं आपको ये दिखाई दे रही है, ये हो गया, ये हो गया, या ये हो गई, ये सारी कक्षाएं जो दिखाई दे रही है ये होता है इधर कहाँ गया ये न्यूट्रॉन। देखिए नाभिक को पूरा इधर लिखा हुआ, सिंबलाइज किया हुआ, फिर इसके अंदर नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन है और नाभिक के अंदर ही न्यूट्रॉन है। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं होता है। नाभिक के बाहर हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इसकी संरचना है। ठीक, अगर आप ऐसे भी देखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ ऐसा भी आपको दिखा दें। यहाँ पर एक संरचना आपके सामने ये भी दिखाई दे रही है। ये वाला पूरा पार्ट जो है ये नाभिक है, इसे आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं नाभिक। ठीक, हमने एक बात कहा है कि नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। तो देखिए नाभिक में जो ये रेड कलर का दिखाया है ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये न्यूट्रॉन है जो येलो कलर का बनाया है, ये न्यूट्रॉन हो गया। ये इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक, और जो देख रहे होंगे नाभिक के बाहर ये और ये, जिन्हें क्या कहा जाता है, कक्षाएं कहा जाती है, सेल्स कहा जाता है, या कक्षक कहा जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप ये नीले कलर की एक टिक है, यानी एक डॉट दिखाई दे रहा है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर है निगेटिव चार्ज। ठीक, ये हो गया ये सारी चीजें। चलिए अब एक चीज और जरा देख लीजिए कि कक्षाओं की शुरुआत अभी हम करेंगे तो कहां से करेंगे। चलिए पहले से अपने तरीके से हम आपको समझा देते हैं, समझाने के बाद ही आपको दिखाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कहा था, हमने आपसे ये कहा है कि ये जो दिखाई दे रहा है आपका देखिए ये बीच वाला पार्ट को बोलते हैं नाभिक।
ठीक। और ये जो इसके बाहर ये इसे राउंडिंग किया जाता है, एक बार जरा ध्यान से समझिएगा। अगर वीडियो धीरे लग रहा है तो आप इसे स्पीड बढ़ा के तेज कर लीजिए और अपने तरीके से समझिए, लेकिन समझना आप ही को, हमको तो समझना नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये कह रहा है ये बीच वाला पार्ट यानी जो सेंटर होता है, ठीक है ना, सेंटर होता है, उसे बोला जाता है नाभिक। ठीक, इसे आप क्या कहोगे, इसे कहोगे नाभिक। ठीक, नाभिक में ही मौजूद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बातें याद रखिएगा। कोई पूछ देता है आपसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते क्या है, इन सब पर चार्जेस कौन सी होती है, कहाँ पाए जाते हैं, तो आप ये मत कह देना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूरे परमाणु में। ठीक है, पूरे परमाणु में तीनों होते हैं, चलेगा, लेकिन नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, जबकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कक्षाओं में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखिए यहां पर हम एक टिक कर रहा हूं प्रोटॉन, ये हो गया आपका प्रोटॉन, जो कि आप इसे ऐसे लिखते हो, प्रोटॉन हो गया ये। ठीक, और इसी में पाया जाता है, चलिए इसे एक अलग कलर से भी लिख दूंगा। मान लीजिए हमने प्रोटॉन को ये रेड कलर से लिख दिया। एक चीज और लिखना चाहता हूं यहाँ पर हम, ये देखिए हमने ये जो दिखाई दे रहा है कि नहीं, शायद अगर दिखाई दे रहा होगा तो देख सकते हैं आप, ये जो धानी कलर का दिखाई दे रहा है ये न्यूट्रॉन है। ठीक, ये न्यूट्रॉन है, दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई तो दे ही रहा है। ठीक, ये आपका क्या न्यूट्रॉन है। अब हम क्या कहें, अब ये कहें कि दो चीज मिल गया, प्रोटॉन मिल गया और न्यूट्रॉन मिल गया, तो ये जो ये जो क्या नाभिक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, नाभिक के बाहर आप देख पा रहे होंगे एक कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा, चार कक्षा, ये सारी कक्षाएं दिखाई दे रही हैं। ठीक, तो इसी कक्षाओं में जो होता है इसी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाया जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावना या पाई जाती है तो कहां पर पाई जाती है, जो नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो, तीन इलेक्ट्रॉन हो, जितना भी होगा हमेशा अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग तरीके से पड़ा रहेगा। देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो कक्षाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावना यही रहती है या यही पाई ही जाती है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तीन चीज क्लियर हो गया आपका। अब आता है अगला बात की प्रोटॉन। प्रोटॉन का पहला शब्द आप क्या देख पा रहे हो, प्रोटॉन का पहला शब्द है पी, इसीलिए इसको दिखाते हैं हम पी से। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का पहला शब्द है ई, इसे हम दिखाते हैं ई से। और यहाँ पर न्यूट्रॉन का पहला शब्द है एन, इसे हम दिखाते हैं एन से। ठीक, ये सारी चीजों की। अब बात आती है चार्जेस की, तो कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटॉन पर माइनस है, इलेक्ट्रॉन पर प्लस माइनस, इन सब में दिक्कत आने लगती है। तो याद करने का एक शानदार तरीका आपको बताऊंगा हम। सबसे पहले आते हैं किस पर, प्रोटॉन पर। प्रोटॉन आपका ये रहा, कोई पूछ दे आपका प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, तो भैया दर्शाते हैं इसे हम पी से। ठीक है, तो पी फॉर प्रोटॉन और पी फॉर प्लस, यानी प्रोटॉन को आप दर्शाओगे पी से। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका पी फॉर प्लस, पी फॉर प्रोटॉन, यानी हम प्रोटॉन पर हमेशा कौन सा चार्ज लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। ठीक, आता है आपका न्यूट्रॉन। तो एक बात जरा याद रखें, न्यूट्रॉन आखिर किस शब्द से बना है, तो न्यूट्रल हमेशा बना है न्यूट्रल शब्द से। न्यूट्रल होता क्या है, न्यूट्रल वही होता है जो विद्युत उदासीन होता है, जिन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। आप कहीं कहीं खंभा देखे होंगे जहां बिजली का खंभा लगा होता है, उस पर एक तार लपेट के जमीन में गाड़ दिया जाता है, वो न्यूट्रल होता है। नाथोलाइट आती है, नाथोलाइट जाती है। तो न्यूट्रल शब्द के आधार पर ही इसका न्यूट्रॉन नाम पड़ गया है। न्यूट्रॉन को दिखाया जाता है एन से, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्या होता है, ये क्या दोगे आप, ये उदासीन होता है। तो दो चीज मिल गया, एक प्लस और एक उदासीन, तो बचा क्या, माइनस ही तो बचा। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज। समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो एक बात और आप समझ लीजिए, एक बात और आप यहाँ पर समझ लीजिए कि आखिर इनकी खोज कैसे हुई। ठीक, इनकी खोज हुई कैसे, तो खोज कैसे हुई और खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, वैज्ञानिक का नाम जरा हम आपको अभी बताते हैं। तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, देखें
दूसरा स्लाइड लेते हैं हम। चलिए इसे लेते हैं। एक शब्द आता है याद करने का, ठीक है ना, एक सेंटेंस आप याद करिएगा। देखें, हमने लिखा है ईटा पर नाच। ठीक, ये साफ साफ आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना, ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, लिखा गया है ईटा पर नाच, याद करने का ये टिक है। आप कहोगे सर ई से क्या मतलब होता है, तो आप सबको पता है ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम होता है जे टॉमसन। तो यहां पर याद आप करिएगा टॉमसन से, ठीक है ना, टॉमसन। ठीक, दूसरी बात यहां पर आता है पोरो, क्या है पोरो, पी का मतलब होता है प्रोटॉन, आप यहां पर लिख दोगे प्रोटॉन। ठीक, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड साहब ने किया था इनकी खोज, रदरफोर्ड, इनकी खोज इन्होंने ही किया था। अगला जो है नाच, नाच का पहला शब्द है नो, इसे हम बना देंगे न्यूट्रॉन। ठीक, न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन की जो इन्होंने खोज किया था, यहाँ पर चौ लिखा गया है, आपको पता है चौ यानी जेम्स चैडविक, यानी चैडविक ही वैज्ञानिक को दिखा रहा है, तो ये चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक सर ने किया था। तो ये है ट्रिक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन सी हैं, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज किए थे चैडविक सर, इन तीनों सर ने इनकी खोज की थी। ठीक, ये ट्रिक है, आप क्या करिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। चलिए और जरा इन तीनों वैज्ञानिक को हम आपको इनके पिक्चर से रूबरू करा दे, आपको जरा दर्शन करा दे कि कैसे थे ये तीनों। चलिए इन तीनों सर को दिखाते हैं आपको हम। सबसे पहले आपका जो थॉमसन सर दिखाई दे रहा है, इनको जरा देखिए, देखिए आ गया स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे, लिखा गया है जे थॉमसन एंड द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, जे यानी जे का फुल फॉर्म, तो जे का फुल फॉर्म होता है जोसेफ जॉन, और ये थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन। यानी देखिए फिगर कितना प्यारा दिख रहा है, बहुत पहले कि ये फोटो है, पता भी नहीं होगा आपको। ठीक, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, कैसे खोज की थी, देखिए यहाँ पे लिखा है थॉमसन एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे कैसे किया था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही। तो यही वह चेहरा है आज जिनकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं और हम ये बोल पा रहे हैं या फिर पढ़ा पा रहे हैं, ऐसे लोगों का सत सत नमन है। ठीक, तो ये हो गया आपका थॉमसन सर। चलिए अगला दिखाते हैं। ये जो चेहरा देख पा रहे होंगे आप, मशहूर चेहरा और नामियर चेहरा, इनका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की। ठीक, वैसे तो कहा जाता है कि प्रोटॉन की सबसे पहले खोज गोल्डस्टीन साहब ने की। ठीक है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन सर ने की थी, लेकिन आप किताबों में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों का नाम पढ़ते। तो चलिए आज हम आपको अंतर बताते हैं कि कोई आपसे पूछ दे कि इनकी खोज किसने किया, तो इनकी खोज दोनों लोगों ने किया, लेकिन सबसे पहले गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की है। ठीक, इन्होंने बाद में किया, लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में हो कि सर हम अपने बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछ दे तो किसको लिखेंगे, गोल्डस्टीन सर को लिखें या फिर रदरफोर्ड को लिखें, तो आप बोर्ड में जब पूछ देगा तो आप हमेशा चुनोगे रदरफोर्ड को, लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है तो आप चुनोगे गोल्डस्टीन को। ठीक, क्योंकि यहाँ पर बांट दी गई है ये चीजें, अगर आप बोर्ड से रिलेटेड कोई चीज पढ़ते हो तो आप रदरफोर्ड को चुनोगे, और अगर आप कंपटीशन से चीजें पढ़ रहे हो तो आप गोल्डस्टीन साहब को ही चूज करोगे। लेकिन कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी आता है कि अगर दोनों का नहीं सिर्फ एक ही का नाम मिल जाएगा तो आप वहां टिक करके काम चला सकते हो। ठीक, तो देखिए यही वो प्यारा चेहरा है जिन्होंने प्रोटॉन की खोज को आगे बढ़ाया, और आज हम लोग इन्हीं की चीजें पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन की खोज साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इन्होंने सोने की पड़िका पर अल्फा कणों की बौछार कराई, कुछ वापस चली गई, कुछ आर पार चली गई, कुछ रिफ्लेक्ट मुड़ गई। ठीक, यहाँ पर भी दिखाई दे रही होगी। तो ये है आपका
प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक। चलिए लास्ट वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज की है किसकी, न्यूट्रॉन की। देखिए यहाँ पे आपके सामने आ गया, ये कितना प्यारा चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर ये नहीं होते तो आज हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में भी नहीं पढ़ रहे होते। यहाँ पर लिखा गया है 1891 और 1974, यानी इतने के बीच में इन्होंने अपना योगदान दिया, खोज की, और खोज करके हम सब के सामने एक मिसाल पेश किया। ठीक, तो ये साहब ने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक, तो आप नाम हमारे बनाए गए टिक के अनुसार याद करिए, अगर ऐसे भी याद हो जाता है तो ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पे आते हैं का मतलब कि ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हो, देखो खोज तो सारी चीजें पता चल गई। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये सारी चीजें सीख गए। परमाणु की संरचना यही है। ठीक, अब हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले चलिए हम दूसरा स्लाइड लेके बताते हैं सीधे। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, होता क्या है। बैकग्राउंड थोड़ा इसका जम नहीं रहा, थोड़ा चलिए बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं, ये वाला अच्छा रहेगा बैकग्राउंड। ठीक, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम क्या होता है, निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम समय नहीं लेना चाहूंगा, यहां पर आपको वही सारी चीजें बताना चाहूंगा। ठीक, ये सारी चीजें हो गई, ये वाला तो आपका नाभिक था, ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम डायरेक्ट बताऊंगा कि जो नाभिक के बाहर जो पहला कक्षक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। चलिए पहले नंबर देते हैं, ये आपका पहला कक्षक है, ये आपका दूसरा है, और ये आपका तीसरा है। और आइए इसी में एक कक्षक और बना दें, ये हो गया आपका चौथा कक्षक। ठीक, जिसका नाम दिया जाता है KLM और N। ठीक है, नाम दिया जाता है KLMN। इसे आप अगर याद करना हो तो कुछ हमारे तरीके से याद करिए। देखिए ये मान लीजिए परमाणु है, तो परमाणु की परिभाषा यही होती है कि परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा सा कण है। ठीक, जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। जैसे मान लीजिए छोटी छोटी चीजें मिलती है तो परमाणु की क्या होती है, रचना होती है। ये परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ये जो बड़ा सा आप देख पा रहे होंगे, इसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा चीज यही है परमाणु। ठीक, तो इसको हम अपने तरीके से कुछ ही बता दें कि मान लीजिए ये आपकी पूरी हवेली है या फिर आपकी घर है। ठीक, अगर ये घर है तो सबसे सेंटर वाला पार्ट आपके घर में क्या होता है, सबसे सेंटर वाला पार्ट आपके घर में आंगन होता है। आंगन के बाहर ये पहला रूम हो गया, ये दूसरा रूम हो गया, ये तीसरा रूम, ये चौथा रूम, जो हमने रूम का काउंटिंग कर दिया। ठीक, दूसरी बात, अब रूम देने से किसी की पहचान नहीं होती है, उसमें हमें क्या लिखना पड़ता है, उस रूम पे नाम लिखना पड़ता है कि भाई रूम नंबर 1 क्या है, बेडरूम है। रूम नंबर 2 क्या है, किचन रूम है। रूम नंबर 3 जो है आपका स्टोर रूम है। बाकी आगे जो आपका होगा बाथरूम या लैट्रिन वगैरह, ये सारी चीजें होती रहती है। हम क्या करते हैं, उसका नाम देते हैं। आइए इसी के टिक पर हम समझेंगे। हमने क्या किया, अपने एक एक रूम को 1 2 3 4 बांट दिया, सबका नाम रख दिया, जैसा KLMN। अब इतना बड़ा घर बना लिए, रूम का नाम रख दिए। ठीक, तो रूम में कोई रहने वाला भी तो चाहिए। तो हाँ भैया ठीक है, कोई चलिए रह रहा है। तो सबसे पहला यानी जो ये जो छोटी कक्षक दिखाई दे रही है, इसमें कोई एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम क्या है, चलिए इसको थोड़ा हम अलग कलर से दिखाना चाहते हैं। इस व्यक्ति का नाम क्या है, इस व्यक्ति का नाम है एस। याद रखिएगा, इस व्यक्ति का नाम है यस। ठीक, जो भी बताऊंगा आगे इसे उपकोष बोला जाता है। ठीक, दूसरी बात आओगे तो ये बच्चा यानी अभी तक सिर्फ सिंगल था, लेकिन देखिए जैसे दूसरी कक्षक में उतरी, थोड़ी सी क्या हुई, बड़ी
ठीक है, यानी बड़ी मतलब आप हमारे ट्रिक पर याद करना चाहो तो कह सकते हो कि जो बच्चा सिर्फ अभी तक छोटा था वो बच्चा क्या होगा, बड़ा हो गया, यानी एज थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब सिंगल था तो अब क्या होगा, डबल होगा। डबल का मतलब अब उसकी शादी होगी। तो ये तो था ही था, अब दूसरे नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर आएगी इसकी बीवी, यानी यस वही है, इसकी बीवी आ गई पी। ठीक, तीसरी बात देखेंगे, थोड़ा सा कक्षक और बड़ा हुआ, थोड़ा समय बढ़ा, जब समय बढ़ा तो क्या बढ़े, बच्चे भी बढ़े। 1 साल बढ़ा तो क्या हुआ, बच्चे भी बढ़े। अब बच्चे भी बढ़े तो एस पी, ये तो दोनों रहेंगी, एक बच्चा हुआ एक लड़का हुआ, मेल हुआ हम कह सकते हैं, उसका नाम दे दिए डी। ठीक, अब थोड़ा सा और बड़ा किए, 1 साल और बड़ा हुआ, 1 साल और भी था तो एस पी डी, और 1 साल जब बड़ा हुआ तो अभी तक एक लड़का हुआ तो अब लड़की होगी आगे, यानी एस पी डी, एक आगे लड़की होगी जिसको हमने कह दिया एफ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब आप कहोगे कि आगे एक और बढ़ाइए, एक और लड़का बढ़ाइए, तो नहीं, क्योंकि आपको पता है सरकार कहती है हम दो हमारे दो बच्चों से ज्यादा मत कीजिए। तो यहाँ पर फिलहाल अभी तक यही तक बताई गई है, तो आप यही तक पढ़िए, आगे जब खोज होगी पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। ठीक, तो फिलहाल अभी तक यही सीमित है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हम बताएं आपको कि एक्चुअली में रियल में होता क्या है। तो जो के एल एम है, ठीक, यहाँ पे जो ये देख पा रहे हो आप, के एल एम और एन, ये है क्या, इन्हें कहा जाता है कोष। क्या कहा जाता है, कोष, या फिर कहा जाता है सेल। ठीक, इन्हें कहा जाता है कोष, या फिर इंग्लिश में कहेंगे सेल, के एल एम एन। तो आप कहेंगे ठीक है सर, तो ये क्या है, तो याद रखिएगा हमेशा कोष उपकोषों से मिलके बना होता है, यानी जो के एल एम एन दिखाई दे रहा है इन्हीं सब से ये मिलके बना हुआ है। तो जो ये दिखाई दिया गया है आपको, ये उपकोष है। क्या है, उपकोष, इसे आप कहोगे उपकोष, यानी इसे कहोगे आप इंग्लिश में कहोगे सबसेल। ठीक, और सबसेल कितना है, 4 है, एक यस है, पी है, डी है और एफ। हमेशा सबसेल 4 होते हैं। एसपीडीएफ जो इस तरीके से क्या होते हैं, पूरे परमाणु में फैले रहते हैं। और ये के एलिमेंट क्या है, कोष है। हमने अपने तरीके से इसको बताया है। ये आप ठीक जो तरीका अच्छा लगे उसे पढ़िएगा। अब चलिए अगला बात आती है। अगला बात क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि अगर ये कक्षों की देखा जाए तो ये पहला कक्षक है, रूम नंबर 1 है। तो ये व्यक्ति जो पहला सिंगल था रूम नंबर 1 में ही तो रह रहा है, तो ठीक है हम इसे कह देंगे रूम नंबर 1 में 1 हो गया। ठीक, उसके बाद उतरेंगे आप किस पे, आप उतरेंगे 2 में। तो ये दोनों 2 ही कक्षा में तो रहे, इन्हें आप कहोगे 2, ये भी तो 2 में ही। ठीक, आप कुछ नहीं करोगे, बस लिखते चलोगे। ये तीसरे में ये रह रहे हैं, इनके सामने आप लिखोगे 3। देखिए इसके सामने लिखोगे 3 3 और 3, इसके सामने भी। क्यों, क्योंकि ये तीनों एक ही में रह रहे हैं। अगर अलग अलग रहते तो अलग अलग लिखते। और इसकी बात करोगे एस पी डी एफ, ये चारों चौथे वाले कमरे में रह रहे हैं, तो इनका लिख देंगे 4 आगे लिख दीजिए, क्योंकि जिस कमरे में जो व्यक्ति रहता है उसी कमरे का नाम लिया जाता है। तो ये हो गया सारी चीजें। ठीक, अब इसके आगे जो चीजें आती हैं जानना आपको ये है इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन का भराव होता है, इलेक्ट्रॉन का भराव अभी हमें भरना पड़ेगा। हम इलेक्ट्रॉन का भराव कैसे करेंगे, तो जो आपका ये एस दिखाई दे रहा है, एस उपकोष दिखाई दे रहा है, एस उपकोष में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं तो ये आपको हम बाद में बताएंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाँ 2 से कम हो सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं। याद रखिएगा, आप यदि 10 रोटी खाते हो तो 5 रोटी या 7 रोटी खा के जीवित रह सकते हो, लेकिन 20 रोटी अगर खिला देंगे तो आप बुखार दोगे, तो तुरंत आप क्या करोगे, वहीं पर उल्टी कर दोगे। इसीलिए इसका भी वही हाल होता है। यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। पी की उपकोष की बात करेंगे तो पी में मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन 6 से कम भर सकते हैं, 6 से अधिक नहीं। तो कम कैसे भर सकते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉनों के आधार पर भरेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। अगला डी उपकोष में टोटल हम भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, डी उपकोष में हम टोटल भरेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 10 से कम भर सकते हैं, लेकिन 10 से अधिक नहीं भर सकते। अगला आ गया आपका
तो F में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? F उपकोष में हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 14 से कम भर सकते हैं, लेकिन अधिक नहीं भरेंगे। ठीक है, तो चलिए अब करना क्या है, हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो कहाँ भरेंगे? हमेशा याद रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है उसके स्तर पे। जैसे पूरे आपका सारा टेंशन, सारा बोझ कहाँ पे लेके घूमते हो? ब्रेन में ही तो लेके घूमते हो। वैसे ये भी सारे उपकोष अपना सारे इलेक्ट्रॉन को सर पर, जस्ट लाइक दैट। मान लीजिए आपने बोझा लिया, तो बोझा कहाँ पर धोया जाता है? बोझा हमेशा सर पर धोया जाता है, ना कि पैर से धोया जाता है। इसीलिए ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं? उपकोषों के सर पे मौजूद रहते हैं। कैसे रहते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो ये एस है, ठीक, जो यहाँ पे एस दिखाई दे रहा है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ पर भरिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, भर दिए। पहला कक्षा में एस था तो केवल हो गया, बात है। दूसरा में एक यस भी है और एक पी भी है। ठीक है, तो यस में तो अभी आप भरे हो, यस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिख दीजिए सर पर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसको थोड़ा सही ढंग से आप लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है? दूसरा आपका पी दिखाई दे रहा है, तो पी में कितना भरे हो? पी में 6 भरे हो, तो आप यहाँ पर भर दोगे 6, पी में भर दोगे 6। ठीक, उसके बाद डी, तो डी उपकोष में टोटल होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो आप एक बार जरा ध्यान दोगे, जब तीसरे में उतरोगे, पहला तो यस दिखाई दे रहा है, तो यस में अभी भरे हो 2 ही था। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं भरोगे। पी में कितना 6 था, आ गया एक नया 10, तो इसमें डी में भरोगे 10। देखिए यहीं से देख के भरना है आपको, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहीं से देख के इलेक्ट्रॉनों को भर रहे हैं। फिर आ गया आपका यस, तो यस में कितना है? 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यस में आप 2 इलेक्ट्रॉनों को भरोगे। पी है, तो पी में यहाँ से देख लीजिएगा पीछे है। डी है, तो डी आपके पीछे इधर दिखाई दे रहा होगा, तो डी में कितना है? 10 है। और एफ हमें सामने दिखाई दे रहा है 14, तो यहाँ पर भर दोगे 14। ये हो चुकी आपका इलेक्ट्रॉनों का भराव। अब हमें करना क्या है? अब हमें इसी को एक ऑर्डर में लिख लेना है। क्या लिख लेना है? इनको एक ऑर्डर में लिख लेना है। चलिए देखें, इनको एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। ऑर्डर में लिखने के लिए इन्हें हमें मिटाना पड़ेगा, या फिर छोटा कर दे रहा हूं। चलिए इनको उठा के लेके आ जाते हैं, यहाँ पे छोटा करके। फिलहाल इनको यहीं पे रहने दें। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का भराव करना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों का क्रम लिखोगे आप। इलेक्ट्रॉनों का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखोगे? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉनों का क्रम। आपको करना कुछ नहीं, बस इसी में से उतारते रहना है। देखिए सबसे पहले क्या किया है, क्या लिखा? 1s2। आप इसी को क्रम में बस लाइन से लिखते रहना, 1s2 आप कामा देते रहोगे। फिर उतरोगे दूसरे वाले में 2s2 2p6, उतरोगे नीचे वाले में 2s2 2p6। फिर अगला वाले में आओगे आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 3s2 3p6 और 3d10। तो 3s2 3p6 3d10। ठीक, और चौथे वाले की अगर बात करेंगे तो 4s2 4p6 4d10 और 4f40, यानी 4s2 4p6 4d10 और 4f14। यानी ये हो गया आपका ये सारी चीजें। यही आपका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्रम। यही सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ये याद रख लिए तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में सक्षम हो। अगर ये नहीं याद रहा तो सक्षम नहीं हो। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो पूरा के कोष होता है, ये के कोष में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? तो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। यल कोष में 6 और 2 8, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। यम कोष में, सॉरी ये कोष है, यम कोष में 6 2 8 और 10 18। यानी जो यन कोष होगा आप इन्हें टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा
32, यानी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का भरा होता है 2, 8, 18, 32, जिन्होंने जिनको बोरबरी साहब ने बताया था। तो क्या 2, 8, 18, 32। ठीक, ये हो गया। आपको आपको एक और चीज दिखाना चाहते हैं हम, दिखाना ये चाहते हैं कि देखिए बोरबरी साहब ने यानी बोरबरी सर ने इसी चीज के बारे में बताया था, के एल एम एन के बारे में। देखिए यहाँ पर हमने कहा है ये कमरा नंबर 1 यानी कोष नंबर 1 है, ये कोष 2, कोष 3, कोष 4, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें दर्शाया जाता है एन से। ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है इसे। ठीक, यहाँ पर देखिए ये के सेल है जो जिसका नाम हमने के दिया था, इसका एल, इसका एम और इसका एन सेल दिया था। ठीक है ना, ये सेल का मतलब क्या होता है, कोष कहिए या फिर आप कह दीजिए कक्ष। ठीक है ना, आप इन्हें कोष या कक्ष कह दीजिए। ये वही सारी चीजें हैं जो अभी हमने आपको ये बताया था। ये देखिए यहाँ पर लिखा है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जो होता है हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज? इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इसलिए केवल प्लस ही दिखता है, बाकी इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। चलिए आते हैं बैक अपने टॉपिक पर जो पढ़ा रहे थे आप सबको। हाँ, आते हैं यहाँ पे, इसी चीज की बात हो रही थी, 2, 8, 18, 32। तो एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बताइए के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब इसको जरा हम लेके आते हैं यहाँ पे। अब इसको जो है, या फिर रहने दीजिए, देखिए यहीं पे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिखे हुए फिर हटा दूंगा इसे। हाँ, हमने कहा कोस के एल एम और एन, 4 कोस थी यहाँ पे। ठीक है ना, 4 कोस थी। तो के कोस में एक बात ध्यान दीजिएगा आप, के कोस में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2। ठीक, एल कोस में कितने इलेक्ट्रॉन है? एल कोस में 8, एम में कितने हैं? 18, एन में कितने हैं? 32। ये हो गया 32। तो याद रखिएगा, अगर आप जेई और जेई नीट वाले स्टूडेंट है तो आपको भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए के कोष या एम कोष या एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन में 32 इलेक्ट्रॉन और एन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे होते हैं? तो ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ठीक, आप इसे देख लीजिएगा। और ये भी चीजें पूछी जाती हैं नीट में, खासकर ये ज्यादा पूछे जाते हैं कि याद रखिएगा आपका जो के कोष है इसमें कितने उपकोष होते हैं। तो के कोष में केवल एक ही उपकोष होता है जिसे कहा जाता है एस उपकोष। और आप आओगे यल यानी नीचे वाले में, तो यल वाले में हमेशा कितने उपकोष होते हैं? देखिए यल वाले में एस और पी, जिसे कहा गया है 2s और 2p, यानी यल वाला हमेशा 2 उपकोषों से मिलकर बना होता है। यम वाला कितने से? तो यम वाला आप कहेंगे देंगे यहाँ पे, देखिए एसपीडी, यानी ये 3 उपकोषों से मिलकर बना है एसपीडी। कभी कभी पूछता है, ठीक है ना, कि बताइए यम उपकोष, यम कोष में कितने उपकोष होते हैं? तो एसपीडी। तो आप यहाँ से तैयार कीजिएगा। चौथा वाले में देखिए 4 उपकोष होते हैं, इन सारे उपकोषों से मिलकर इस एन की रचना होती है, यानी एन बनता है। ठीक, तो यहाँ से याद रखिएगा कुछ कुछ, यानी नीट का भी और जेई का भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलाते रहेंगे हम। ठीक है ना, इन सारी चीजों को आप अपने रफ कॉपी या फेयर कॉपी पर नोट कीजिएगा और एक बार पढ़िएगा, क्योंकि देखिए आपको बेसिक से बेसिक चीजें आपको बताऊंगा। ये पहला लेक्चर है, अंत तक लेके जाऊंगा। पूरी केमिस्ट्री सिखाना मेरा काम है, सीखना आपका काम है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपको पूरी केमिस्ट्री सिखाने की गारंटी मेरी है, इसीलिए बने रहिए और सीखिए। चलिए आगे आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इन सारी चीजों को आप सीख चुके होंगे उम्मीद करता हूं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो क्रम है, देखिए यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का क्रम हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम हमें लिखना चाहिए था। यहाँ पे लिख लीजिए आप,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम, ये चीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम। यहाँ पे देखिए आप, यही क्रम है, ये चीज याद रखेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम जो हो गया, आपको क्या करना रहता है, एक से लेकर जो 118 तत्व हैं, जिनमें 92 को क्या है और 27 को क्या है, जिसमें कुछ प्राकृतिक है और कुछ नेचुरल कृत्रिम है, जिनको मानव ने बनाया। ठीक, तो आप उन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के माध्यम से करोगे। यही हमारा क्या है, साचा है, इसी के हिसाब से हम निकालेंगे। तो चलिए हम निकाल के आपको बताते हैं। जो 1 से लेके पहले 30 तक तत्व होते हैं, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, ये सारी चीजों को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन। आप इसको पहचान रहे होंगे, देखिए ये है आपका हाइड्रोजन, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन। ठीक है भैया, हाइड्रोजन कितने नंबर पर होता है, 1 नंबर पर होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ से क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसके पास इलेक्ट्रॉनों की वही संख्या होती है। यानी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हम भरेंगे किसके सहायता से, इसी के पहले क्या लिखा है 1s2। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1s। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन भर कितना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने बात बताई थी आपको शुरुआत में ही कि कम भर सकता है लेकिन अधिक नहीं भर सकता है। कम कब भरेगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ही कम है, तो कहाँ से अधिक भरेगा। इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है तो 2 नहीं भरेगा, सिर्फ 1 ही रहेगा। यानी 1s1 जो होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। एग्जाम में पूछी गई बात है ये कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो आप कहोगे 1s1। दूसरा नंबर पर आता है हीलियम। आप यहाँ पे हीलियम कितने नंबर पर है, देखिए हीलियम दूसरे नंबर पे आता है। और जो दूसरा नंबर है वो परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक को इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। ठीक, इसके पास मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे। अलग अलग तत्वों के लिए हम शुरुआत से ही भरना शुरू करेंगे। यानी पहले क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर भी 1s क्या लिया गया 2, 2 भरता और 2 इलेक्ट्रॉन है भी, तो इसके क्या कर दोगे 1s2 कर दोगे। ठीक है, तीसरी बात, तीसरे नंबर पर क्या आता है, तीसरे नंबर पर आता है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आता है। ठीक, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसके सहायता से भरिए। सबसे पहले है 1s2, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है भाई, जरूरत से ज्यादा है, तो पहले क्या करिए यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, क्योंकि देखिए 2 भरता भी है, 2 कट किए तो कितना बचा, 1 ही तो बचा यहाँ पे। तो अगला वाले में आ जाइए, पहला वाला भरता है तो अगला वाला क्या आपका 2s। हाँ, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, लेकिन अब कितना आपके पास बचा है, आपके पास केवल बचा है 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए आप कह दोगे 1। यानी 1s2 2s1 होगा किसका, लिथियम का। ठीक, चलिए आगे का देखते हैं। आगे का आपको बताते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। यानी बेरिलियम आता है कितने नंबर पर, तो 4 नंबर पर आता है। बेरिलियम का यदि निकालना रहे तो आप कैसे निकालोगे, तो इसके पास मान लीजिए 1 2 3 4, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले आइए आप 1s2 पे, तो देखिए यहाँ पर 1s2 भरिएगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हमारा खत्म हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन काट देंगे, बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन। अगला 2 इलेक्ट्रॉन ये रहा आपका 2s, इसमें कितना भर सकते हैं 2, और आपके पास 2 मौजूद भी है तो यहाँ पर 2 भर दीजिए। 2s2 यानी 4 भर दिए। बेरिलियम का 2s2 होगा। ऐसे ही करके आप निकालते रहेंगे। मान लीजिए आप आ जाइए सीधा, क्या है बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरान आता है। बोरान कितने नंबर पर होता है, 5वें नंबर पर होता है। ठीक है भैया, 5 नंबर पर हो गया, इसका जरा निकाल लिया जाए। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो पहले भरिए आप 1s2। ठीक, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कट कीजिए, अभी 3 बचे हैं, तो आ जाइए इस वाले में 2s2। 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 2 ही है, तो पहले 2 को भर दीजिए। ठीक, काट दीजिए, बचा 1 के लिए अब उतरोगे अगले वाले में। अगला वाला है 2p6 होंगे तो 6, लेकिन है कितना यहाँ पे 1, इसीलिए आप भरोगे 1। ठीक है,
तो यही इसी के हिसाब से आप भरते रहोगे। अगला चलिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगला जो है आता है कार्बन। कार्बन होता है 6वें नंबर पे, आपको पता ही होगा। अगर 6वें का हमें भरना रहे 1 2 3 4 5 6, तो शुरुआत आप यहीं से करेंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन कट हो गया। फिर यहाँ पर आइए 2s, यहाँ पर भरता है 2 भर दीजिए, फिर 2 कट कर दीजिए, अभी पर 2 बचा हुआ है। तीसरा में 2p, देखिए p में 6 को भर सकता है लेकिन बचा कितना है 2 ही, तो हम यहाँ पर भर देंगे 2। यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। ठीक, आप नाइट्रोजन का होता है 7, ठीक है, तो 7 कैसे निकालेंगे 1s2, 2s2, 2p कितना आएगा, बढ़ाते चल जाएंगे 3, गिन लीजिएगा 3 2 5 2 7 ही, ये सही है। एक और निकाल के आपको बता दे रहा हूं, जो सारी चीजें थी, हाँ चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आप नाइट्रोजन का निकाल लीजिएगा। ठीक, और नाइट्रोजन को निकालने के बाद आप इसको निकाल लीजिएगा नियान का। ठीक, नियान होता है कितने नंबर पे, 10 नंबर पे होता है। ठीक, इसका आप निकालोगे 1s2, 2s2, 2p। यहाँ पर देखिए p पर कितना हमने भरा था 6, यानी आप 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो यहाँ पर सीधे 6 भर दोगे, यानी 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ पर आप 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, भर दोगे। आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप करोगे इसे, क्या आप इसे करके लेके आओगे, तो भरोगे सोडियम, देखिए सोडियम, सोडियम होता है 11 नंबर पर, और एक भरोगे क्या, मैग्नीशियम होता है 12 नंबर पर। और इन्हीं दोनों का नहीं, आप क्लोरीन का भी निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 नंबर पे, और फास्फोरस का भी आप निकाल लेना, साथ साथ में पोटेशियम का भी 19 होता है। 1 2 3 4, यदि इन 4 को निकालिए, अगर आपसे 9 निकले तो कमेंट जरूर करिए, हम बताएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं। और ये तो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लेंगे तो इसका अगला जो वीडियो होगा, संयोजकता क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उससे संबंधित जो होगा अगला बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी। तो इतना सारी चीजें तैयार करिएगा, यकीन मानिए आपको 0 से लेके हीरो तक ले जाने की गारंटी हमारी है। आपको पूरी केमिस्ट्री सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, बस हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।